बहुत साल पहले की बात है। शिवधाम नाम का एक गांव था। इस गांव में दो सहेलियां रहती थी। दोनों सहेलियों के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए दोनों सहेलियां आपस में एक साथ रहती थी। अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही थी। दोनों सहेलियों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक का नाम राधा और दूसरे का नाम निधि था। दोनों सहेलियां एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती थी, एक दूसरे के दुख को समझती थी, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही थी। दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब ये सोच रही थी कि हम अब आगे क्या करें। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है हमें क्या करना चाहिए। उनके पास जो थोड़े पैसे थे, उसी पैसे से सोच रही थी कि क्यों ना हम शहर जाएं और कोई नौकरी कर लेते हैं। इससे हमारी थोड़ी कमाई हो जाएगी, हम लोगों का जीवन अच्छे से चलने लगेगा। इसलिए दोनों सहेलियां गुरुधाम नाम के शहर में आ जाती है। दोनों ने रहने के लिए एक कमरा किराए पर लिया, अपना नौकरी ढूंढने का काम शुरू कर दिया। दोनों ने बहुत मेहनत की और नौकरी ढूंढने का काम अच्छे से करने लगी। 2-3 महीनों के बाद उन दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिल गई। दोनों अपना काम अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ करने लगी, कमाई करने लगी, जिसके कारण दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगी और खुशी से रहने लगी। राधा मेहनती तो बहुत थी। वह काम मेहनत से तो करती थी, लेकिन वह पुराने तरीके का इस्तेमाल करके करती थी। काम करने के लिए वह नए तरीके का इस्तेमाल करना सीखना ही नहीं चाहती थी। वह केवल पुराने तरीकों से काम करने में विश्वास रखती थी, जिसके कारण वह ऑफिस में निधि से धीरे धीरे पीछे होने लगी। राधा के मन में निधि के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। वह सोचती थी निधि कंपनी के मालिक की चापलूसी करके आगे बढ़ रही है, मुझे नीचा दिखाना चाहती है। उसके मन में यह सारी बातें चल रही थी। इसके विपरीत निधि राधा को हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देती थी। वह उसको बोलती थी, काम करने के नए नए तरीके सीखो, जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगी और अपना नाम रोशन करोगी। लेकिन निधि की यह सब बातें राधा को ताना लगता था। उसको लगता था निधि उसको ताना दे रही है, उसका मजाक बना रही है। इसलिए राधा निधि से बहुत नफरत करने लगती है। उसके मन में निधि के लिए बहुत गुस्सा और नफरत भरने लगा। उसको लगता था निधि उसकी बहुत बुराई करती है, जिसके कारण ही उसका काम अच्छे से नहीं हो रहा है। वह अपने जीवन में बहुत पीछे जा रही है। इतना नफरत लेकर ऑफिस के लोगों के साथ वह निधि की बुराई करने लगी। कंपनी के मालिक को भी निधि के बारे में बुरा बोलने लगी। एक बार कंपनी का मालिक राधा से मिलता है। उसको बोलता है, तुम निधि की इतनी बुराई क्यों करती हो? निधि तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनत से काम करती है, उसने तुम्हारी बुराई कभी नहीं की। तब राधा बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं निधि की बुराई नहीं करती हूँ। निधि जो करती है वही मैं आपको बताती हूँ। निधि मेरे से बहुत जलती है, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इतना सुनकर कंपनी का मालिक भी दंग हो जाता है। राधा को उसके हाल पर छोड़ देता है। वह बोलता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, बाकी का काम बाद में देखते हैं। कुछ दिनों के बाद कंपनी का मालिक निधि को बुलाता है। राधा की सारी बातें उसको बताता है। तब निधि बोलती है, वह अपने जीवन में बहुत पीछे रह गई है। उसको यह लगता है उसके पीछे रहने का कारण मैं हूँ। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझती नहीं है। उसको लगता है मैं उसकी कंपनी में बहुत बुराई करती हूँ, जिसके कारण वह ऑफिस में बहुत पीछे रह गई है। असली बात तो यही है।
कंपनी का मालिक बोलता है, तुम राधा को समझाओ, नहीं तो मैं उसको कंपनी से निकाल दूंगा। वह तो कोई काम समय पर करती नहीं है, कोई नई चीजें भी सीखती नहीं है। तब निधि ने कंपनी के मालिक को बोला, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं राधा को अच्छे से नए काम सिखा दूंगी, उसको आगे बढ़ने में मदद करूंगी। यह सब बात सुनकर कंपनी का मालिक राधा को कंपनी से नहीं निकालता है। ऐसे ही दिन बीतने लग गए। निधि ने राधा को नई चीजें सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा तो सीखने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस वह सबके सामने निधि की बुराई करती रहती थी, उसका मजाक बनाती रहती थी। उसने बहुत बार कंपनी के मालिक से निधि को निकालने की बात भी बोली थी। इतना होने के बाद भी निधि ने अपनी दोस्ती राधा के साथ तोड़ी नहीं, उसके साथ दोस्ती निभाती रही। उसको लगता था एक ना एक दिन राधा सुधर जाएगी, उसको समझेगी और अपनी दोस्ती अच्छे से निभाएगी। लेकिन निधि का यह सोचना गलत साबित हुआ। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राधा के मन में निधि के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। नफरत इस कदर भर गई थी, उसने निधि से अब बात भी करना बंद कर दिया था। वह कमरा छोड़कर अलग रहने लग गई थी। ऑफिस में जब जरूरत पड़ती थी तभी बात करती थी, उसके सामने कभी जाती तक नहीं थी। निधि को यह देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह सोचती थी वह कैसे भी करके अपनी दोस्ती को बचाएगी, राधा को अच्छे से समझाएगी। ऐसे ही इन दोनों की जिंदगी चलती रही। कुछ दिनों के बाद राधा बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हो गई। राधा को खून की जरूरत थी, लेकिन उसको कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सब लोग यह सोचते थे, इतनी घमंडी लड़की को खून देकर उसकी जान बचाकर कोई फायदा नहीं है। यह लड़की हमेशा दूसरों की बुराई करती है, जो इसका भला चाहता है उसको भी नहीं छोड़ती है। इसलिए ऑफिस के सभी लोगों ने उसको खून देने के लिए मना कर दिया। जब निधि को यह बात पता लगी तो निधि ने अपना खून देकर राधा की जान बचाई, लेकिन राधा को यह बात पता लगने नहीं दी। अस्पताल के लोगों ने भी यह सब बात उससे छुपाई। कुछ दिन के बाद कंपनी के मालिक को यह बात पता लगी, तो कंपनी के मालिक ने निधि को बुलाया और बोला, तुमने राधा की जान क्यों बचाई? वह तो तुम्हारी दिन रात बुराई करती रहती है, तुम्हें नीचा दिखाती रहती है। तभी निधि बोलती है, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, हम लोगों की दोस्ती बहुत गहरी है। यह सब छोटी बातों से हम लोगों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात सुनकर कंपनी के मालिक की आंख आंसू से भर जाते हैं। तभी वह राधा को बुलाता है। सारी सच्चाई निधि के सामने ही उसको बोलता है। राधा यह सब सुनकर दंग रह जाती है। वह अपने दोस्त से माफी मांगती है, बोलती है, निधि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बदले की भावना से तुम्हारे साथ रह रही थी। तुमने मेरे साथ ईमानदारी के साथ दोस्ती निभाई, मैंने बस खाली अपने मन में जलन की भावना रखा, तुम्हारी हमेशा बुराई की, तुम्हें कंपनी से निकालने की बहुत बार कोशिश भी की, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गई हूँ तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, ईमानदारी के साथ दोस्ती निभा रही हो। इतना सब सुनकर निधि ने राधा को माफ कर दिया। अब राधा भी निधि के साथ ही रहने लगी। दोनों के बीच में जो गलतफहमी थी अब दूर हो गई। दोनों दोस्त अच्छे से रहने लगे। कंपनी के मालिक ने भी राधा को माफ कर दिया। उसने बोला, अब तुम नई चीजें सीखो, अपने काम को अच्छा बनाने की कोशिश करो। निधि ने राधा को बहुत सारी नई नई चीजें सिखा दी। अब राधा भी सारे काम को समय पर अच्छे से करने लगी, अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी।
अब दोनों दोस्त ईमानदारी से दोस्ती निभा रहे थे, अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों के प्रति गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। गलतफहमी अच्छे से अच्छी दोस्ती को खत्म कर देता है। दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यदि हमें दोस्ती बरकरार रखनी है तो एक दूसरे के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। एक दूसरे पर भरोसा रखना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे दो सहेलियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त होने के बाद भी एक दूसरे से दोस्ती टूटने के कगार पर आ गई। एक दोस्त की दूसरे दोस्त के प्रति गलतफहमी थी, अपना दोस्ती खत्म करने पर लग गई थी। लेकिन जब दोनों के बीच में गलतफहमी खत्म हुई तो दोनों ने एक दूसरे की असलियत को समझा। दोनों ने आपस में एक दूसरे से माफी मांगी। दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। इसलिए हमें अपने दोस्ती के बीच में गलतफहमी को कभी नहीं आने देना चाहिए। ईमानदारी के साथ हमें दोस्ती निभानी चाहिए। इस दुनिया में दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ईमानदार और सच्चे दोस्ती की हमेशा कदर करनी चाहिए। वफादारी के साथ दोस्ती निभाना चाहिए। इस दुनिया में दोस्त से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। दोस्ती हमेशा मुश्किल समय पर काम आता है, दुख को कम करने में बहुत मदद करता है। दोस्त होता है जो हमेशा बुरे समय में खड़ा रहता है, दूसरों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमें हमेशा दोस्ती की कद्र करनी चाहिए।